Hello, my dear students. We were doing our chapter 4 major landforms, and we have learned about the work of river. The work of river results the many shapes, many features, like you can see the V-shaped valley, I-shaped valley, and oxbow lake, meanders, and the next one is the floodplain, right? Most of the floods are caused in rainy season. Floodplains कब बनते हैं? जब रेनी सीजन होता है, जब वाटर जो होता है अपने कॉर्नर्स को, अपने रिवर के बैंक्स को ओवरफ्लो करके नियर एरियाज में फ्लो करने लग जाता है. As you can see, this is the valley of river. It is a V-shaped valley, and when the water of a river spills over, right, spills over the bank, अपने नियर अबाउट जो बैंक्स होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, उनको ओवरफ्लो होकर वाटर जो है अपने नियर अबाउट जो एरियाज है वहां पर फ्लो करने लग जाता है, वहीं जो है ठहर जाता है. आफ्टर द फ्लड क्या होता है कि वाटर फिर से रिवर में फ्लो करने लग जाता है, राइट. रिवर में फ्लो करेगा तो इधर इस एरिया में नियर अबाउट जो एरियाज हैं वहां पर जो वाटर है वो अपने साथ लाया हुआ जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट कर देता है इन द एरिया, एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लड प्लेन, राइट. एंड दिस इज द लेविस. लेविस क्या होता है? लेविस जब होता है कि अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाता है, सैंड जो रिवर लेके आती है उसे वो डिपॉजिट कर देती है इन द बोथ साइड्स ऑफ द रिवर ऑन द कॉर्नर्स. when the river deposits the sediments near the river channels, right. river channels के नियर जो है डिपॉजिट कर देती है आफ्टर मैनी फ्लड्स. बहुत सारी जब फ्लड्स आ जाती हैं, आफ्टर दिस द डिपोजिशंस पाइल अप अलोंग द बैंक. पाइल अप मीन होता है ढेर बन जाना, अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, राइट. एंड द फॉर्म रेज्ड एम्बैंकमेंट, यानी प्रतिरोधी बना देता है, जो रुकावट होती है ना उन्हें बना देता है, एम्बैंकमेंट बना देता है. दिस एम्बैंकमेंट इज कॉल्ड द नेचुरल लेविस, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज द सैंड बार. रिवर स्टार्ट जहां से होती है और एंड जहां पर होती है दैट इज कॉल्ड द माउथ, और जनरेट होती है इन द फ्रॉम द माउंटेन्स. ऑन रीचिंग इट्स माउथ, जब वो माउथ पर पहुंचने वाली होती है, द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ एल्यूम एंड द वाटर्स. अपने साथ लाए हुए जो सेडिमेंट्स होते हैं, एल्यूम मीन्स एलुअल सॉइल जो बनाती हैं रिवर्स, इन द वाइड रिवर चैनल्स द एक्सेस लोड इज डिपॉजिटेड एज सैंड बार्स. ये डिपॉजिट कर देती है छोटे छोटे जो सैंड्स के ढेर होते हैं, उसमें इनको लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है, जिसे हम सैंड बार कहते हैं. नेक्स्ट फीचर क्या बनता है इनका? सैंड बार बनता है. और उसके नेक्स्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स. ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? आई विल शो यू कि जब रिवर फ्लो करती है, राइट, ये रिवर फ्लो जब करती है, जब बहुत ज़्यादा, जब इसका माउथ की साइड जब ये फॉल करने लगती है, सपोज इट इज़ अ लैंड, राइट, दिस इज द लैंड एंड दिस इज द वाटर, राइट. जब ये फॉल करने लगती है उससे पहले क्या होता है कि इसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट कर देती है बड़े स्केल्स में, और यहाँ पर छोटे छोटे इसके एरियाज में क्या होते हैं? ऐसे टीले बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सैंड बार्स कहते हैं. ये लार्ज एरिया में इनका डिपोजिशन होता है, जिसे हम सैंड बार कहते हैं. तो इन सैंड बार से क्या होता है कि जो वाटर पीछे से आ रहा है उसके वे में कई ऐसे सैंड बार्स या स्टोन वो डिपॉजिट जब करती है तो कई इसकी ब्रांचीज बन जाती हैं, राइट. कभी यहाँ से फ्लो करने लग जाता है वाटर, कि कुछ उसे जहाँ से उसे वे मिलता है वो वहां से फ्लो करने लग जाता है. तो ये एक पूरा डेल्टा बना देती है, राइट. अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, और अलग अलग जो इसकी ब्रांचेस बन जाती हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, राइट. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि सैंड बार क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, और डेल्टा क्या है. डेल्टा इज द network of the distributors. Generally due to the depositions, किससे बनता है? depositions of the sediments by the
रिस्पेक्टिव रिवर, जो रिवर है उसके डिपोजिशन से डेल्टा बनता है, और कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में जो है रिवर डिवाइड हो जाती है. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द फेमस डेल्टा इन इंडिया, इज द लार्जेस्ट डेल्टा, और मेजर इंडियन रिवर्स विच ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल. मोस्टली जो रिवर्स हैं दैट फॉल इन द बे ऑफ बंगाल में फॉल करती हैं, गिरती हैं, और डेल्टाज बनाती है, जिससे में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती है लार्जेस्ट डेल्टा. रिवर विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी डू नॉट फॉर्म डेल्टा. जो अरेबियन सी में फॉल करती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं. This map is represent the all the rivers like गंगा, राइट. गंगा और ये ब्रह्मपुत्र मिलकर यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, और जो रिवर्स जो हैं बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर लेके जाती हैं या गिरती हैं, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो हैं डेल्टा बनाती है. बट अरेबियन सी में जो रिवर्स जाती हैं मीन्स नर्मदा, ताप्ती, ये सारी डेल्टा नहीं बनाती हैं. Your next topic is the work of sea waves. जैसे विंड और रिवर वाटर जो है वो इरोजन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ऐसे ही सी वेव्स भी जो है अपने कोस्टल एरियाज में क्या करती हैं, इरोजन करती हैं. किन चीज़ों का, कि जैसे आप कहोगे कि फॉर्म क्या होता है, बीचेस फॉर्म होती हैं तो वो डिपोजिशन से फॉर्म की जाती हैं. अगर एक क्लिफ फॉर्म होगा, राइट, अगर ऐसे क्लिफ बन जाता है तो ये इनका इरोजन हो जाता है, राइट, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है. ये क्लिफ होते हैं, इनका जो फॉर्मेशंस होती है वो इरोजन से होती है, इनका भी इरोजन से फॉर्मेशंस होती है. तो इन द कोस्टल एरिया क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इरोजन किया जाता है बाय द वेव, सी वेव्स. और कौन कौन इसकी हेल्प करता है सी वेव्स की, सी वाटर की हेल्प जो है वो टाइड करेगा. करंट्स आती हैं, धाराएं चलती हैं, जो ऊपर नीचे वाटर होता है ना, स्टेबल नहीं होता, तो ये सारी करंट्स होती हैं, राइट. स्टॉर्म्स हैं ऑल्सो हेल्प्स इन इट. इसमें इरोजन में कौन कौन हेल्प करता है, सी वेव्स करती हैं, टाइड्स करती हैं, करंट्स करते हैं, स्टॉर्म्स करते हैं. इवन हार्ड रॉक्स जो है वो भी ब्रोक डाउन हो जाते हैं इनटू सेगमेंट्स एंड डिपोजिशन इन द बेस ऑफ द ओशंस, राइट. उनके जो है मेराइन के यानी ओशंस के पूरी तली में जो जाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं. रॉक मटेरियल्स कैरिड अवे बाय द डिसेंडिंग वेव्स. कौन कैरी करता है उन्हें, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो वेव्स करती हैं, सी वेव्स करती हैं. एंड दिस रॉक मटेरियल प्रेजेंट इन सी वाटर. और ये सारी रॉक जो इरोड की हुई हैं ये सी वाटर में प्रेजेंट होती हैं एंड कॉजेज द इरोजन ऑफ द लैंडफॉर्म्स अगेंस्ट विच इज क्रैशेस. जो सारी लैंडफॉर्म्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं किसमें, ओशंस में, या फिर नियर अबाउट जो सारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ का इरोजनल जो फैक्टर्स और इरोजनल फीचर्स जो है वहाँ शो होते हैं. और जो डिपॉजिट किया होता मटेरियल वो सी के नीचे जाकर जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेराइन इरोजन. सी क्लिफ क्या है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सी क्लिफ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ जो रॉक का पार्ट होता है वो सी क्लिफ होता है. ये फॉर्म कैसे होता है, व्हेन द वेव्स क्रैश अगेंस्ट अ हाई रॉक. जब रॉक से टकराती हैं सी वेव्स तो कोस्टल एरियाज में क्या करता है, उनका इरोजन करना स्टार्ट करती है. दे इरोडेड नियर द बेस, उसको बेस को इरोड करना स्टार्ट कर देती है. विद द पासिंग ऑफ टाइम, धीरे धीरे इरोजन जो है वो लॉन्ग टर्म में होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है इरोजन करने में. तो जब तक इरोजन होता रहता है तो क्या होता है, रॉक्स अबोव द होलोड आउट पार्ट, इससे क्या होगा, रॉक्स जो होगी वो टूट जाएगी और पूरा ऊपर का पार्ट, नीचे से अगर वो इरोजन होता रहा तो ऊपर का पार्ट जो है वो अचानक से कभी इन फ्यूचर टूट जाता है, जिससे क्या होता है, एक फेस, एक वॉल फेस करती है टू द सी. तो उसे हम क्या कहेंगे, सी क्लिफ. अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. इमेजिन कि कोई रॉक है, राइट, एरियाज में, ठीक है. ये कोई रॉक है किसी भी कोस्टल एरिया में, तो ये वाटर है, सी वाटर आता है, जैसे ही फ्लो करता है क्या करता है, ये नीचे से इरोजन करना स्टार्ट करता है. नीचे से इरोजन करेगा तो क्या चीज़ होगा,
नीचे से कट आउट हो जाएगा पार्ट, रॉक का जो है वो नीचे से कट आउट होने लगेगा, बार बार पानी इस पे स्टिक करेगा तो ये नीचे से वाटर जो है इरोड करना स्टार्ट कर देता है। इन फ्यूचर बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होता है, ये ऊपर का पार्ट जो है अचानक से टूट कर गिर जाता है। तो क्या रह जाता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट वॉल जो है वो सी को फेस करते हुए रह जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लिफ, राइट। The next feature is the sea arc and the stack. As you can see, this is sea arc. इसमें क्या होता है कि एक जो रॉक का पार्ट है वो सी के बीचों बीच होता है, मींस दोनों साइड से सी वेव्स इसका इरोजन करना स्टार्ट कर देती हैं फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट, तो उसमें एक होल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द सी आर्क, राइट। तो इससे क्या होता है, इसमें एक पिलर जो होता है उसको सपोर्ट में रह जाता है ओपन वाटर में। व्हेन द रूफ, जब इसकी रूफ जो है वो सी आर्क की इन फ्यूचर क्या होता है, इरोड हो जाती है, धीरे धीरे ईट का इरोजन हो जाता है तो इट विल कोलैप्स। तो सिर्फ ये स्टैक यानी एक स्तंभ जो है, अगर इसका इरोजन हो गया तो सिर्फ एक जो स्टैक है वो रह जाता है, दैट फॉर्म्स स्टैक, राइट। तो सी वेव्स क्या है, स्टैक्स भी बनाती हैं, आर्क भी बनाती हैं, क्लिफ भी बनाती हैं। एंड द सैंड बार्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ब्रोकन रॉक्स मटेरियल आर डिपॉजिट ऑन द सी फ्लोर नियर द कोस्ट। सैंड बार्स कब बनेंगे, जब कोस्टल एरियाज में जो इनका ब्रोक डाउन होगा मटेरियल का और वो डिपॉजिट कहाँ होंगी, सी फ्लोर पर। Sediments like pebbles, sands are deposited in sea water along the coast. सेडिमेंट्स और पेबल्स कहाँ डिपॉजिट होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो बीचेस बनती हैं वो इनके डिपोजिशन से बनती हैं। तो सेडिमेंट्स कोस्टल एरियाज में डिपॉजिट भी हो जाते हैं जहाँ इनका सपोर्ट मिलती है, जहाँ पर इरोजन कम होता है। दे इंक्लूड मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मेराइन इरोजन, और ये सारे मटेरियल कहाँ से आते हैं, जो इरोजन होता है एंड ब्रॉड बाय द रिवर्स लेके आती हैं, राइट। जैसे हमने अभी डेल्टा किया था रिवर का, जो डिपोजिट करती हैं। तो ए बीच इज फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फ्रॉम ऑल दिस डिपोजिशन, सारे डिपोजिशन होते हैं, चाहे वो रिवर भी लेके आती है या फिर जो सी वेव्स होती हैं वो नियर जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे सैंड को डिपॉजिट कर देती है। तो इससे क्या बनते हैं, बीचेस बन जाते हैं। समटाइम्स द सी वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन द सैंड बार। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो होता है कि जो सी वाटर जो है कोस्टल एरिया की ओर आता जाता है तो सैंड बार से डिपॉजिट हो जाता है, मतलब वहाँ से कवर हो जाता है। एज यू कैन सी कि सी वाटर जो फ्लो करता है कोस्टल एरिया की ओर, तो वो डिपॉजिट करता हुआ, मान लो यहाँ डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे डिपॉजिट बढ़ता जाता है और एक बार बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द सैंड बार एंड दिस इज लेगून, जो सैंड बार और जो कोस्टल एरिया है उसके बीच में होती है, दैट इज लेगून। लेगून क्या होती है, एक झील होती है, राइट। ये फीचर्स बनाते हैं। The sea water is trapped between the sandbars and the coast, right? As the result, a lagoon is formed. Lagoon form हो जाती है, which is partially enclosed lake, जिसे हम lake कहते हैं। Most famous जो है वो चिल्का लेक है in Odisha, right? Largest lagoon in the India. The work of moving ice we will learn in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day and take care.